हेलो दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था, हमने अपने कंप्यूटर में रिएक्ट का एनवायरनमेंट सेटअप किया था और उसमें रिएक्ट डाउनलोड किया था और उसके बाद हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाया था, हेलो रिएक्ट करके दिखाया था दरअसल। लेकिन कुछ लोगों को ये समझ नहीं आया होगा कि हेलो वर्ल्ड, हेलो जो रिएक्ट हमने प्रिंट कराया था वो कैसे काम करता है, वो हमने कैसे किया और उसका कोड कैसे रेंडर होता है। तो उसी कोड को हम दोबारा से देखेंगे लिख के और दोबारा से अच्छे से समझेंगे। जब मैंने पहली बार पढ़ा था मुझे भी समझ नहीं आया था, तो इसलिए इसे और अच्छे से समझेंगे। तो और अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैं आज को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, ओके। और हम देखते हैं ये रेंडर कैसे करता है, ओके। हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं। तो रिएक्ट डोम डॉट रेंडर एक फंक्शन होता है। कहाँ पे? मैं अपना पहले विजुअल कोड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ, ओके। यहाँ पे मैंने ये ओपन कर लिया, ये वहीं से ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमने कल क्लोज किया था, ओके। तो हमें बार बार CMD में जाके कमांड रन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओके, न्यू के अंदर राहुल नाम का है एक फ़ोल्डर है, न्यू फोल्डर के अंदर राहुल नाम का एक फ़ोल्डर है। उसके अंदर हमारे नोड मॉड्यूल्स हैं, जितनी भी डिपेंडेंसी है रिएक्ट का, जितना भी रिएक्ट का कोड है इस नोड मॉड्यूल के अंदर लिखा होता है। पब्लिक के अंदर हमारी index.html नाम की फ़ाइल होती है। इस फाइल को कभी डिलीट मत करना, इस यहीं से सारा काम धाम होता है, ओके। तो इसे हम नहीं छेड़ेंगे कभी भी। अब SRC के अंदर आते हैं। अब SRC के अंदर हम रिएक्ट का अपना कोड लिखते हैं और उसको रेंडर कराते हैं। कहाँ पे? उसको हम रेंडर कराते हैं index.html के अंदर। और रेंडर किस चीज़ से कराते हैं? रिएक्ट डोम डॉट रेंडर इस फंक्शन के द्वारा, ओके। तो हम index.html इसको हम नहीं छेड़ेंगे। app.js है ना, तो इसको हम दोबारा से, चलो इसको हम कट कर देते हैं, ओके। app.js को भी, इसको गोली मारो। और index.js है ना, इसको भी हम दोबारा से देखेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, SRC के अंदर index.js की फ़ाइल होनी चाहिए और पब्लिक के अंदर index.html की फ़ाइल होनी चाहिए। तो index.js की फ़ाइल को भी हम कट कर देते हैं, इसको हम दोबारा से लिखेंगे। तो आपका कितना क्लीन हो गया, देखो आपका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है बहुत क्लीन हो गया। ये गिट इग्नोर क्या है? इसके अंदर थोड़ी डिपेंडेंसी env लिखी होती है, जिससे ये बैकएंड में थोड़ा काम करता है, ओके। हम ये बैकएंड में काम नहीं करता तो इसको रहने देते हैं। package.lock.json इसमें भी थोड़ी डिपेंडेंसी है, इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे। अब package.json है, इसमें भी थोड़ी रिएक्ट की डिपेंडेंसी है, जैसे बिल्ड करना है हमें, डिप्लॉय करना है। जब हम पूरी तरह बना लेंगे उसको हम पुश करेंगे, उसको हम लाइव करेंगे, उसमें काम आती है, समझे। और रीडमी फाइल है और इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो ऐसे ही है, इसको भी हम रहने देते हैं, ओके। तो हम SRC के अंदर index.js की फ़ाइल बनाते हैं, ओके। index.js, ओके, मैंने बनाई। और इसको आप क्या, ये ज़रूरी नहीं है कि अपर केस में रहे। index.js की फ़ाइल है, उसको आप स्मॉल लेटर में रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप इंपोर्ट करोगे। हमें यहाँ पे रिएक्ट लिखनी है ना, तो रिएक्ट हम कैसे लिखेंगे? तो रिएक्ट हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी रिएक्ट नोड मॉड्यूल से, ओके। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे इंपोर्ट। हम इंपोर्ट करना चाहते हैं रिएक्ट को, क्योंकि हमें रिएक्ट यूज करनी है। हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम। कहाँ से? फ्रॉम इसके अंदर, ओके, डबल कॉमा के अंदर कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? तो हम करेंगे रिएक्ट से, ओके। यहाँ पे कहीं पे नोड मॉड्यूल के अंदर रिएक्ट का एक छोटा सा फोल्डर होगा, ओके, ये सही है। अब नेक्स्ट फाइल पे आ जाते हैं। index.js के अंदर एक और हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट डोम। ये रिएक्ट डोम है ना, क्योंकि हमें रिएक्ट डोम यहाँ से अपना डाटा भेजना है रिएक्ट डोम के अंदर, तो इसलिए हम रिएक्ट डोम इंपोर्ट करेंगे। कहाँ से? रिएक्ट डोम से, रिएक्ट से नहीं, ये रिएक्ट फोल्डर से नहीं, रिएक्ट डोम से, ओके, डोम से। और यहाँ पे हम ये कर्ली ब्रेकेस हटा देते हैं, क्योंकि हम मल्टीपल वो इंपोर्ट नहीं कर रहे, वरना हमको यहाँ पे एरर आ सकता है। अगर हमें मल्टीपल करना होता है कुछ इंपोर्ट, तो हम कर्ली ब्रेकेस के अंदर करते हैं, ओके, ये सही है। अब यहाँ पे क्या करना है? अब यहाँ पे अपना एक फंक्शन आएगा। क्या फंक्शन आएगा? यहाँ पे अपना फंक्शन आएगा ये वाला, रिएक्ट डोम डॉट रेंडर। अब ये रिएक्ट डोम है ना, ये रेंडर किस तरीके से करता है? रिएक्ट डोम डॉट रेंडर एक फंक्शन है, ये रेंडर करता है। देखो, रिएक्ट रेंडर HTML टू द वेब पेज बाय यूजिंग ए फंक्शन कॉल्ड रिएक्ट डोम डॉट रेंडर। इस फंक्शन के जरिए ये यहाँ से जितना भी कोड होता है ना, उसको रेंडर करता है। कहाँ पे? index.html के अंदर।
इसमें हमें सिर्फ एक लाइन लिखनी होती है div id root, बस यही यहाँ पे रेंडर करता है इसे। किस तरीके से रेंडर करता है? ये रेंडर करता है इस फंक्शन के जरिए से। ये फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन करता है द react dom डॉट रेंडर टेक 2 आर्गूमेंट। ये फंक्शन ना ये 2 आर्गूमेंट लेता है। क्या आर्गूमेंट लेता है? 2 आर्गूमेंट। अब ये कौन कौन से आर्गूमेंट लेता है? पहले तो लेता है HTML का कोड। HTML कोड मतलब अपना जो भी रिएक्ट का कोड है, रिएक्ट का JSX है, सब HTML ही मान लो। यहाँ पे HTML, यहाँ पे वैसे रिएक्ट लिखा होना चाहिए पर यहाँ पे HTML लिखा है। ओके, रिएक्ट वालों ने, ये मैंने रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक किया था, वहाँ पे भी यही डेफिनेशन है। ओके, तो पहला लेता है क्या आर्गूमेंट? पहला लेता है ये HTML कोड। ओके, दूसरा लेता है HTML एलिमेंट। अब ये एलिमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ये एलिमेंट है भाई, है इसकी जरिए से ये रेंडर करता है। द पर्पस ऑफ द फंक्शन इज टू डिस्प्ले द स्पेसिफाई HTML कोड। इस फंक्शन का पर्पस क्या है? इस फंक्शन का पर्पस ये है कि स्पेसिफाई HTML कोड। ये HTML कोड हम लिखेंगे ना, पहला वाला, उसको ये इनसाइड, इसके अंदर भेज देगा। कोड इनसाइड द स्पेसिफाई एलिमेंट। ओके, समझे? और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे चलते हैं Index.js के अंदर। यहाँ पे हम लिखते हैं रिएक्ट। ओके, यहाँ पे लिखते हैं रिएक्ट, गलत हो गया क्या? रिएक्ट डोम। ओके, रिएक्ट डोम डॉट रेंडर। ओके, ये ना ये फंक्शन है। क्या ये फंक्शन क्या करता है? रिएक्ट डोम डॉट रेंडर। पहला ये फंक्शन लेगा कि HTML कोड हम यहाँ पे लिखते हैं H1। ओके, H1 आ गया। यहाँ पे लिखते हैं हेलो की स्पेलिंग गलत होगी, हेलो। और यहाँ पे लिखते हो वर्ल्ड। ओके, और पहला इसने आर्गुमेंट ले लिया। अब ये दूसरा आर्गुमेंट लेगा। दूसरा आर्गुमेंट लिखने के लिए हमें ये कॉमा देना पड़ेगा। अब ये रिएक्ट डोम डॉट रेंडर है ना, ये दूसरा आर्गुमेंट लेता है। क्या लेगा? ये डॉक्यूमेंट। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। कहाँ पे ये कराएगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ओके, अब इसके अंदर हम क्या देंगे? कहाँ पे ये रेंडर करेगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। अब ID को सिलेक्ट भी तो करना होगा। कहाँ पे? Index.html के अंदर ये रूट है, इसको हम कॉपी करेंगे। इसको हम कहाँ पे दे देंगे? यहाँ पे। ओके, इस यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये है ना, ये पहला वाला कोड है। इस फंक्शन का ये पर्पस है इस कोड को इसके अंदर रेंडर कराना। ओके, समझ गए? दोबारा समझाता हूँ। ये फंक्शन है ना रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, इसका ये पर्पस है कि ये HTML का कोड है ना, इसको इसके अंदर रेंडर कराना। ओके, समझ गए? तो हम इसको करते हैं स्टार्ट। तो हम कहाँ पे? अभी न्यू फोल्डर के अंदर है। न्यू के अंदर राहुल नाम का एक फ़ोल्डर है। तो हमें इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा CD। ओके, राहुल, एंटर मारा। इस फोल्डर के अंदर हम आ चुके हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करने के लिए कमांड क्या है? एक कमांड याद रखनी बस, क्या? npm स्टार्ट। इसको स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ये टाइम ज़्यादा नहीं लेगा, 1 मिनट में हो जाएगा और बहुत ही कम समय में हो जाएगा। हम देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली आ जाएगा हमारा। ओके, स्टार्ट हो रहा है, npm स्टार्ट कर रहा है अपना। ओके, रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट। ओके, ये भी रिएक्ट की स्क्रिप्ट भी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे नॉन मॉड्यूल के अंदर स्क्रिप्ट है इसकी। ओके, और हमारे फोल्डर का नाम है। हम यहाँ पे देखते हैं। और रेंडर करने के भी 2 तरीके हैं। पहला ये है रिएक्ट 16 के अंदर हम यूज़ करते थे रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, ये वाला। ओके, और दूसरा है ये रिएक्ट 18 में यूज़ करते हैं। तो आप कहोगे भाई ये रिएक्ट 18 ये लेटेस्ट वाला यूज़ करना चाहिए। नहीं, हमें दोनों समझने चाहिए। जो रिएक्ट क्रिएट ये है ना, क्रिएट रूट, ये भी बैकएंड में इसी तरीके से काम करता है। तो हमें पहले इसे समझना पड़ेगा और इसे आप समझ जाते हो तो इस पे शिफ्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ओके, और आपको बार बार ये कोड लिखना नहीं पड़ता, आपको सिर्फ समझना है। आपको ये कोड याद नहीं रखना, ये पहले से इसमें लिखा आता है। आपको सिर्फ समझना है, अगर कहीं गलती हो जाती तो आप इसको हैंडल कर सकें। ओके, तो सक्सेसफुली ये हो चुका है कंपाइल्ड। तो हम यहाँ पे जाते हैं लोकल होस्ट पे, ये अपने आप ओपन हो गए हैं। अगर आपका नहीं ओपन होता तो आपको इसे कॉपी करेंगे लोकल होस्ट को और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड। ओके, अब मैं देखता हूँ कंसोल में जाके कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। कंसोल में गया,
कंसोल में जाने के बाद ये हमें दे रहा है एक वार्निंग। तो यहाँ पे हमें एक वार्निंग आ रही है। क्या वार्निंग आ रही है? यहाँ पे रेंडर तो हो रहा है, सही से काम तो कर रहा है, पर कंसोल में एक वार्निंग आ रही है। क्या वार्निंग है? वार्निंग है रिएक्ट डोम डॉट रेंडर इन नो लॉन्गर सपोर्टेड। ये कह रहा है जो हमने फंक्शन यूज किया है ना रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, ये 16 का वर्जन, रिएक्ट 16 का है, ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पे काम तो करेगा पर यहाँ पे अब सपोर्ट नहीं करेगा ज़्यादा। आप इसे यूज कर सकते हो, लेकिन यूज क्रिएट रूट इंसर्ट, इसकी जगह पे आप क्रिएट रूट यूज कर सकते हो जो रिएक्ट 18 में आया है। अनटिल यू स्विच टू द न्यू एपीआई, जब तक आप स्विच नहीं करते न्यू एपीआई पर। ओके, योर ऐप विल बी बिहेव एज इफ इट रनिंग रिएक्ट 17, वरना क्या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस बिहेव ये करेगा कि रिएक्ट 17 पे चल रहा है ऐसा बिहेव करेगा, पुराना वर्जन लगेगा। ओके, तो यहाँ पे हम चलते हैं डॉक्यूमेंट पे। ओके, रिएक्ट ने खुद कहा है रिएक्ट हैज मैनी वे टू रेंडर HTML इन वेब पेज। रिएक्ट के पास बहुत सारे तरीके हैं रेंडर करने के वेब पेज पे। ओके, क्या तरीके हैं? रिएक्ट रेंडर HTML टू द वेब पेज बाय यूजिंग ए फंक्शन कॉल्ड क्रिएट रूट। ओके, और रेंडर किस तरीके से करता है? क्रिएट रूट फंक्शन के तरीके से। क्रिएट रूट एक फंक्शन है, इसके जरिए से करता है। ओके, और हमारे पास रिएक्ट 16 में भी हमारे पास एक फंक्शन था, वो था रिएक्ट डोम रेंडर। ओके, रिएक्ट डोम डॉट रेंडर। ओके, यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे कर दिया उसको क्रिएट रूट और इसका एक मेथड बना दिया है रेंडर। यहाँ पे भी एक रेंडर था और उसको यहाँ पे एक मेथड बना दिया रेंडर। ओके, तो ये क्या कैसे करता है, तो और अच्छे से समझने के लिए मैं चलता हूँ अपने VS कोड स्टूडियो पे और मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। और इसको मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, आपको कमेंट नहीं आता तो फॉरवर्ड स्लैश लगाना दो, कमेंट हो जाएगा। ओके, इसे मैं यहीं पर रहने दूंगा। इंपोर्ट रिएक्ट, हम रिएक्ट का यूज़ कर रहे हैं। इंपोर्ट रिएक्ट डोम, क्योंकि हमें डोम में कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब आप देखेंगे ये सही से काम कर रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐप है ना, ये कॉल नहीं कर रखा है, इसे मैं हटा दूँ, इसकी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे मैं H1 लिखता हूँ, H1। अभी कैसे काम करता है मैं अभी आपको दिखाऊंगा, पहले प्रिंट करके दिखा देता हूँ भाई ये काम कर रहा है कि नहीं। हेलो रिएक्ट, और ये काम करेगा। ओके, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी लोडिंग हो रही है। रिएक्ट हेलो रिएक्ट, ओके सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। ओके, यहाँ पे वार्निंग आ रही है, इसको वार्निंग हो बाद में देखेंगे अभी। ओके, ये काम कैसे कर रहा है, कैसे काम कर रहा है देखो। द क्रिएट रूट फंक्शन टेक वन आर्गूमेंट। जो क्रिएट रूट फंक्शन है ना, वो एक आर्गूमेंट लेता है। क्या आर्गूमेंट लेता है? वो लेता है एन HTML एलिमेंट। ये एक HTML एलिमेंट लेता है। तो यहाँ पे इसने HTML एलिमेंट लिया है। क्या लिया है? H1। ओके ओके, इसके बाद क्या करता है? द पर्पस ऑफ द फंक्शन इज द डिफाइन द HTML एलिमेंट वेयर इट रिएक्ट कंपोनेंट शुड बी डिस्प्लेड। ओके, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ये फंक्शन है ना रिएक्ट डोम, इसके यहाँ पे हमने ये लगाया क्रिएट रूट नाम का एक फंक्शन। ओके, यहाँ पे रिएक्ट डोम पर हम डोम में मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, इस पे लगाया हमने। और हमने एक एलिमेंट लिया और हमने इसको सिलेक्ट किया। पब्लिक के अंदर ये है ना index.html, इसकी आईडी को सिलेक्ट किया, रूट को। यहाँ पे ये रेंडर कराएगा। ओके, और इसका एक मेथड है। क्या मेथड है? रूट डॉट रेंडर। यहाँ पे रूट कहाँ से आ रहा है? इसके अंदर रूट आ रहा है ना, ये सब है ना क्रिएट रूट। इसे हम किसके अंदर स्टोर करा रखा है? इससे हमें रूट के अंदर स्टोर करा रखा है। और इस पे हमने मेथड लगा दिया। क्या मेथड लगा दिया? कि हम इसके अंदर ये डिस्प्ले कराना चाहते हैं। ओके, हमने पहले तो सिलेक्ट किया। क्या सिलेक्ट किया? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, रूट को सिलेक्ट किया। उसके बाद ये फंक्शन है ना, फंक्शन के अंदर डाल दिया। ओके, ये फंक्शन ले रहा है और रूट के अंदर उसको स्टोर करा लिया। अब रूट, यहाँ पे रूट की जगह पे कुछ भी और भी डाल सकते हो आप नाम, लेकिन यही रहने देना, बाय डिफ़ॉल्ट यही आता है। रूट डॉट रेंडर कर देना, क्योंकि हम रूट में रेंडर करा रहे हैं। क्या रेंडर करा रहे हैं? H1। हम देखेंगे सक्सेसफुली यहाँ पे आ रहा है। आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब भी आपको प्रॉब्लम है तो मैसेज करके मुझे बता देना, मैं आपको लाइव क्लास में समझा दूँगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।